सिंगल मदर। सिंगल मदर के रूप में सानिया मिर्जा, आज हम उनका जिक्र कर रहे हैं। सानिया मिर्जा जो कि भारतीय स्पोर्ट्स प्लेयर थी, विमेन, और महिलाओं में उनका गजब का क्रेज था और उनका एक आइडियल हुआ करती थी। सानिया मिर्जा का स्पोर्ट्स में आना कोई महज इत्तेफाक नहीं था। उनके पूरे खानदान के लोग स्पोर्ट्स के लिए जाने जाते हैं, स्पोर्ट्स में खेला करते थे, अपने बिजनेस के साथ साथ स्पोर्ट्स खेला करते थे। सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 को मुंबई में हुआ था और हैदराबाद में वो प्रारंभिक शिक्षा उनकी हुई थी। हैदराबाद की प्रारंभिक शिक्षा में स्कूलिंग के बाद में सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और जो उसके पश्चात जो भी डिग्रियां उनको मिली, उनको पुरस्कार स्वरूप मिली थी। सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हुआ करते थे और उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। उनकी माता नसीमा मिर्जा जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस में जॉब किया करती थी। सानिया मिर्जा के इस स्पोर्ट्स के एटमॉस्फेयर के कारण, उनकी फैमिली में सभी स्पोर्ट्स खेलने के कारण सानिया मिर्जा भी कुदरती तौर पर स्पोर्ट्स में गई और उनके पिता ने 7 साल की उम्र में उनको हैदराबाद निज़ाम क्लब में टेनिस खेलने के लिए भेज दिया। इमरान मिर्जा के संयोग से और उनकी दृढ़ निश्चय से सानिया मिर्जा स्पोर्ट्स में आगे बढ़ती गई। सानिया मिर्जा के पिता इमरान मिर्जा के पास पैसों की कमी थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंटरनेशनल लेवल के कोच से उनको कोचिंग दिलवा सके। इसलिए उनके सानिया मिर्जा के पिता ने प्रोफेशनल कोचिंग दिलवाने के लिए उन्होंने बिजनेस ग्रुप से स्पॉन्सरशिप लेने की कोशिश की और वो कामयाब रहे। GVK इंडस्ट्रीज और एडिडास जो कि स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, टीमों के लिए कपड़े बनाती है, अब तक उनका 12 साल की उम्र से स्पॉन्सरशिप उन्होंने शुरू कर दिया। प्रसिद्ध खिलाड़ी महेश भूपति के पिता CK भूपति ने सानिया मिर्जा को टेनिस की शिक्षा देना शुरू कर दिया। निज़ाम क्लब से शुरू होने के पश्चात अमेरिका के S टेनिस क्लब एकेडमी में भी सानिया मिर्जा ने अपनी एंट्री की। 1999 में 14 वर्ष की उम्र में भारत का रिप्रेजेंटेशन जूनियर टीम के रूप में उन्होंने किया और विंबलडन के जूनियर क्लब में जूनियर डबल्स चैंपियनशिप में उन्होंने खिताब प्राप्त किया और लिएंडर पायस ने उनकी प्रतिभा देखकर उनके साथ डबल्स जोड़ी बनाई और कई ऐसी सफलताएं प्राप्त की जो नजीर बन गई। लेकिन सानिया मिर्जा एकल में इतनी सक्सेस नहीं हुई जो डबल्स और मिक्स में सक्सेस हुई थी और उसी से उनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई थी। सानिया मिर्जा को अपने भारत से कम प्यार था, इस कारण दुश्मन देश के जाट शोएब मलिक से शादी की जो कि पाकिस्तानी था। पाकिस्तान के लोग भारत को दुश्मन मानते हैं और भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी सर्वविदित है। उनको भारत में कोई शिया मुसलमान नहीं मिला जो उनको शादी एक शत्रु देश के बेटे के साथ करनी पड़ी। बहरहाल ये उनका निजी मामला है, हम उसमें दखल नहीं दे सकते। लेकिन शोएब मलिक एक धोखेबाज निकला। शोएब मलिक ने भारत को शत्रु मानते हुए इसकी एक बेटी और हैदराबाद की, उससे भी शादी की और उसको तलाक देकर हैदराबाद की दूसरी बेटी सानिया मिर्जा से भी शादी की। ये शत्रु लोगों को समझने की मानसिकता समझने के लिए कि हमें समझ भारतीयों को कम है,
क्योंकि वो हमें शत्रु समझ के हमारा इस्तेमाल करते हैं और हम भारतीय उनके इस्तेमाल करने की गतिविधियों में इस्तेमाल हो जाते हैं, गद्दारी कर लेते हैं। हमें पता नहीं चलता है कि वो शत्रु जो काम कर रहा है हमारे खिलाफ काम कर रहा है। और सानिया मिर्जा को खासी प्रॉपर्टी उसकी हड़प ली और तीसरी औरत से उसने शादी की जो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज की कोई हीरोइन थी, फराह अहमद होगी, नाम थोड़ा याद नहीं है। वो उसने शोएब मलिक ने ये बात सोशल मीडिया पर कबूल की और सानिया मिर्जा ये सहन नहीं कर सकी और पाकिस्तान छोड़कर इंडिया आ गई और उनका तलाक हो गया। इजहान जो कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का बेटा था, एक बेटे की माँ बन चुकी थी, अपने बेटे को लेके आ गई। उन्होंने सानिया मिर्जा ने इंडिया में एक टेनिस एकेडमी खोली और अधिकतर वो दुबई में रहती अपने बेटे के साथ और बेटे के साथ ही टेनिस खेला करती और उनका बेटा भी अपनी माँ के कदम चिन्हों पर चलता हुआ टेनिस खेल रहा है। वो सिंगल मदर के रूप में सानिया मिर्जा बहुत खुश है। उनके सामने चुनौतियां खूब है लेकिन वो चुनौतियों का सामना कर रही है। सानिया मिर्जा ने अपने एग फ्रीज करवाए हैं। क्यों फ्रीज करवाए हैं? उन्होंने कहा कि भविष्य में उनको और बच्चों की जब जरूरत होगी तो अपने इस एग का वो इस्तेमाल करेगी, क्योंकि समय एक साथ नहीं रहता है, साइकिल गुजरती है, किस समय क्या होता है। और आज वो 40 साल की सानिया मिर्जा 40-41 साल की है। वो नहीं चाहेगी कि उसका बच्चे का जीवन खराब हो, लेकिन एग फ्रीज कराने से वो समझ में आता है कि वो और बच्चा पैदा करना चाहती है, कम से कम 3 और बच्चे पैदा करना चाहती है। सानिया मिर्जा बच्चा पैदा करे या ना करे, हमें उससे क्या लेना देना। हमें तो ये लेना देना है कि जो शोएब मलिक का जो बच्चा है अजवाहन है, उसकी नागरिकता से संबंध में भारत के दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादियों ने इसका घोर विरोध किया है कि हम सानिया मिर्जा के बेटे को भारत की नागरिकता नहीं लेने देंगे। भारत के राष्ट्रवादी कितने सक्सेस रहते हैं या सानिया मिर्जा कितनी सक्सेस रहती है अपने बेटे को नागरिकता दिलवाने में, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार बहुत है, स्लीपर सेल बहुत बड़ी है। कई विदेशियों को भ्रष्टाचार के तहत नागरिकता मिली है, तो सानिया मिर्जा के बेटे को भी मिलने में कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन इसका विरोध किया जाना चाहिए। गद्दारों से जो मिलके अपने बच्चे पैदा करती हैं और हिंदुस्तान की नागरिकता चाहती है, उनको ऐसा नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तानी बेटा है, इंडिया का नहीं है। मैं हूं विनय बोराना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंद बाग टीवी। सानिया मिर्जा के ऊपर छोटी सी जो रिपोर्ट मैंने बनाई है, ये आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।